हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप एक सर्विंग सोल्जर है या फिर अग्निवीर है या फिर आगे जाके आप फौज में सर्व करना चाहते हैं, वहाँ पर इनकम टैक्स के जो 26 एज फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे। क्योंकि पिछले बार मैंने जो वीडियो बनाया था आपको बताया था कि फॉर्म 16 से 26 एज फॉर्म कितना बेटर है और एक हर एक फौजी को पता होना चाहिए जो कि नहीं पता है। मैंने भी काफ़ी अपनी यूनिट्स में बात किया लोगों से कि आपको 26 एज के बारे में पता है। उसमें से सिर्फ 95 लोगों को ऐसे बोलते हैं कि हमारे को पता ही नहीं, हमें तो फॉर्म 16 की वेट कर रहे हैं, फॉर्म 16 आएगा जब भरेंगे। मैंने बोला अभी तक आपने कितना इनकम टैक्स काटा। बोलते हैं कि यार हर महीने की पे स्लिप चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पे स्लिप में ये हर महीना जो होता है वो आपका लिख के आता है। लेकिन एक फौजी के पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने पे स्लिप को संभाल के रखे, और जो आपके हम राज्य में आता है वो 6 महीने का आता है। तो अगर एक फौजी देखना चाहे कि मेरा फरवरी तक कितना कटा है और जैसे ही मार्च खत्म होगा इतना कटा है, और मैं ये एस्टिमेट कर लेता हूँ कि मेरा इतना कटा है, ये मुझे क्लेम करना है। फॉर्म 16 तो 2 महीने के बाद आता है और 3 महीने के बाद हम क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि 26 एस फॉर्म क्यों आपको पढ़ना चाहिए, यानी मीन आपको देखना चाहिए, और कैसे पहले आपको बताऊंगा डाउनलोड करना है, कैसे आपको दिखाऊंगा कितना कटा है अभी तक वो कैसे दिखाता है, और ये फॉर्म 16 से क्यों बेटर है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको चेक करवा के बताता हूँ कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है। सबसे पहले हमें गूगल में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है इनकम टैक्स ई फिलिंग का, जो आप जाके आप फॉर्म 16 देखते हो, या फिर इनकम टैक्स का आपका जो साइट है वहीं से फिर हम 26 एस में जाएंगे तो वो साइट खोल लेना। जैसे आपको वो देख रहे हैं आप गूगल में, मैं इनकम टैक्स का ऑफिशियल साइट खोल लिया। अभी ये फिर आपकी पैन नंबर मांगेगा, तो पैन नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद क्या है, पैन नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के कारण मैंने इसको छुपा के रखा है। आप लोगों ने लॉगिन, आपको पता ही होगा इनकम टैक्स में कैसे लॉगिन करता है। तो वहाँ पर आपका जो पासवर्ड होगा वहाँ पर एंटर करिए, और पासवर्ड एंटर करने के लिए वेट करिए, उसको खोलने दीजिए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एक हर एक फौजी को पता होना चाहिए। और जब भी आप टैक्स भरवाते हो, मैंने बहुत सारे फौजी को देखता हूँ कि दूसरों को देते भरने के लिए, वो गलत सलत भर देते। अगले वीडियो अगर आपको चाहिए कि कैसे आप खुद भर सकते हैं, अगर उसका वीडियो आपको चाहिए, आप फॉर्म 16 इजीली बताऊंगा, आपके पूरे पैसे क्लेम हो जाएगा, तो कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ी टाइम में ये ओपन हो जाएगा। थोड़ी नेट स्लो है। ठीक है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कुछ रिलेटेड जानकारी चाहिए आप मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा वेबसाइट खुल चुका है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखिए यहाँ पर एक राइट साइड, टॉप राइट साइड में देखिए यहाँ पर एक आपको बॉटम दिख रहा होगा। वहाँ पर देखिए अपडेट में यहाँ पर मेन्यू खुल गया आपकी। यहाँ पर ई फाइल के जो ऑप्शन है वहाँ पर जाना है। ई फाइल के डैशबोर्ड में नहीं जाना, ई फाइल, और उसके बाद एक इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म आ रहा है, वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करना। ठीक है, इसको फास्ट वाला को इनकम टैक्स रिटर्न जैसे क्लिक करोगे, चौथा नंबर ऑप्शन में देखो व्यू फॉर्म 26 एस। ठीक है, व्यू फॉर्म 26 एक्स आपको चौथा वाले ऑप्शन में मिल गए, और वहाँ से आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एक 26 एज की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन चले जाओगे। जाने के बाद ऐसे खुल जाएगा आपके पोर्टल में, इसको एग्री कर लीजिए। लेफ्ट साइड में टिक करिए, TDS का ये वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पर लेफ्ट साइड में उसको टिक करके प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद वो आपको कुछ डिटेल्स और पूछेगा, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तब तक वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को अपने फौजी भाइयों के साथ शेयर कर देना, ताकि इनको पता चला कि भाई 26 एस फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म 16 की जैसा। और हर महीना कितने, इसमें ये भी पता चल रहा था कि आपने टोटल सैलरी भी कितना लिया, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया 26 एस का, वहाँ पर क्लिक करना फर्स्ट ऑप्शन में, और यहाँ पर आपके खुल जाएगा ऐसे। खुलने के बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर अभी 24-25 चल रहा है, तो 24-25 डालिए वहाँ पर। और आप जो व्यू एज दिखा रहा है ना, वहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो HTML में उसको लेना है। एक तो आएगा टेक्स्ट आएगा, एक आएगा HTML। तो वहाँ पर जो टेक्स्ट में नहीं लेना, HTML में लेना। यहाँ पर आप अगर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर पढ़ोगे ना, यहाँ पर एक बार मैं HTML ले लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन में आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है, देखियो प्लीज़ व्यू HTML एंड क्लिक द एक्सपोर्ट एज PDF बटन। पहले ये HTML करके व्यू/डाउनलोड में क्लिक करना पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना, एक्सपोर्ट एज PDF। पहले अगर एक्सपोर्ट एज PDF करोगे, देखो नहीं आया ना, मैंने एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक किया। अभी देखो व्यू एंड डाउनलोड, यहाँ पर व्यू एंड डाउनलोड हो गया। और उसके बाद करूँगा अभी एक्सपोर्ट एज PDF, यहाँ पर देखिए क्लिक कर देता हूँ, और ये देखो आ गया, ये हो गया आपका डाउनलोड। अभी दिखाता हूँ खोल के आपको। जैसे यहाँ पर अपना PDF ओपन हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो आपको, अगर आप कोई शेयर वगैरह लेते हो तो वहाँ पर ये डिडक्ट होता है, दिखाता है आपको। लेकिन हमारा जो टॉपिक है उसमें वापस आते हैं। देखिए आपका जैसे पिछले महीना अप्रैल में क्या हुआ था, आपका ख़त्म हो गया था, मार्च में ख़त्म हो गया था। उसके बाद अप्रैल में आपका ये शुरू हुआ है। ठीक है, अप्रैल में पहले क्या है, आपके जो 30 अप्रैल को कितना कटा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कहाँ गया, हाँ 30 अप्रैल 2023। ये जो मार्च का है ना, ये उसका कैलकुलेशन करके रखा है। ठीक है,
यहाँ पर। उसके बाद अप्रैल में आपका कितना कटा है, 70,000 पेमेंट आया आपकी, उसमें से आपका कितना 3712 रुपया कटा है, यहाँ पर 3712 हो गया, ठीक है। तो डिपॉजिट में ये टोटल डिपॉजिट में आ जाएगा, ये टोटल टैक्स डिडक्ट, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दिखाता है कि आपने कितना पैसों का वहाँ पर लिया है, ठीक है। उसके बाद मई में आपका क्या है, 27 जुलाई 2023 में यहाँ पर 72,000 का पेमेंट लिया, 10,000 का आपका इनकम टैक्स काटा और 10,000 ये डिपॉजिट हो गया। उसके बाद जून में देखिए 27 जुलाई 2023 जून में 72,503 का आपने पेमेंट लिया, 10,263 का आपको देना पड़ा क्या है, इनकम टैक्स। उसके बाद आपने 31 अगस्त को, जुलाई के बाद अगस्त में आपने दिया 72,503 रुपये का पेमेंट लिया, जिसमें 6375 का आपसे टैक्स लिया गया। उसके बाद आपका 30 सितंबर में आपने 1,44,807 रुपये का पेमेंट लिया, जिसमें आपको 3158 रुपये देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2023 में 94,593 लिया, जिसमें 3756 आपको देना पड़ा है। आप लोग इसमें डाउट आ रहा होगा कि जहाँ पर ज़्यादा पेमेंट ले रहा हूँ वहाँ पर टैक्स कम है, जहाँ पर कम पेमेंट है वहाँ टैक्स ज़्यादा। देखिए वो एक एनुअल कैलकुलेट करता है कि इस बंदे का एक साल में यह मतलब 2023 से 24 इतने रुपए का कटेगा, इतने रुपए का इसकी पेमेंट बनेगा, उसी हिसाब से वो काटता रहता है। मान लीजिए उसकी एक एकोमोडेशन है कि 50,000 इसकी टैक्स बनेगा इस साल की, मतलब वो एक कैलकुलेट करता है, इसको आप रिफंड भी करवा सकते हैं इस फॉर्म से। तो 50,000 कटेगा तो उसी हिसाब से वो काटता है, पहले 10 काटेगा, फिर 9, फिर 7, 3 ऐसा करके वो 50,000 काट लेगा आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको ये वापस कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने देख सकते हैं 31 अक्टूबर का हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए 94 का पेमेंट लिया, 3737। तो उसके बाद 30 नवंबर का 83,0770 पेमेंट लिया, 3755। उसके 31 दिसंबर 2023 में क्या 26 जनवरी को डेट ऑफ बुकिंग हुआ, जहाँ पर 3755, मतलब दिसंबर तक इस बंदे ने कितना पेमेंट ले लिया, 61,676 का टैक्स दिया, 61,676। अगर इसका हम 3 महीना और ऐड कर ले, जनवरी फरवरी मार्च, 10,000 और ऐड कर लो तो 72,000 का इसका बनेगा, इस बंदे का क्या टैक्स ये दिया है। और कितने के क्रेडिट हुआ है अभी तक, 11,00,000 उसका 66,622 रुपये है, यानी इसने कुछ एपी फंड विड्रॉल भी किया होगा तब जाके इतनी सैलरी इनकी बनाए, और इसके ऊपर इनको 72,000 टैक्स दिया है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा और कंफर्म हो जाएगा आपको क्या, इसको ना जिसने आपका कटा है डिडक्ट वाला डिपॉजिट डिडक्टेड, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपका पे स्लिप के साथ, पे स्लिप में अगर और इसमें अगर सही है तो सही है, लेकिन फॉर्म 16 में क्या ये सारी चीज़ें है ही नहीं, उसमें सिर्फ एक अमाउंट देगा कि आपका इतना कटा है बस, ठीक है। तो फॉर्म 16 से में जब भी आप करते हो क्लेम तो ये फॉर्म आप डाउनलोड होना चाहिए, और ऐसे आप अगर फौजी है आपको पता होना चाहिए आपको हर मंथ कितना कटा है, आप पे स्लिप से इसको टैली कर सकते हैं, और अप एंड डाउन है आप उसकी क्लेम भी कर सकते हैं कि मेरा पे स्लिप में 2,000 कटा है और यहाँ पर मेरे को सिर्फ 1,000 ही कटा है, तो 1,000 मेरा गया क्या, उसमें आप लेटर लिख के क्लेम भी कर सकते हो। तो एक फौजी को ये 26A फॉर्म डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें इंस्टेंट पता चल जाता है कि मैंने कितनी सैलरी लिया और कितनी मेरी टैक्स कट गया। इसके रिगार्डिंग आपको कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।